प्यारे बच्चों, ये आपकी बेटा रिवीजन क्लास है। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। क्लियर? ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? दिस इज रिवीजन क्लास ओनली बेटा। जो भी आपने पहले पढ़ा है ओनली आई रिवाइज्ड सेम टॉपिक। ओके, इफ यू हैव बिफोर यू हैव सम प्रॉब्लम सो यू कैन क्लियर इन दिस लेक्चर। ओके बेटा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे आप पिछले लेक्चरों से जो गलतियां कमियां आपको प्रॉब्लम हो रही थी उसको आप ठीक करेंगे। ओके बेटा, दिस इज रिवीजन क्लास। आज से आपकी प्रारंभ हो रही बेटा, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे आप लोग। ओके, नाउ आपका जो पहला टॉपिक था, चैप्टर था विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जो पढ़ाया गया है आपको, उसमें पहला टॉपिक बेटा हमारा वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, सिंपल सी बात, आवेश है क्या, ऐसे अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। हम कुछ एक प्रयोग अगर देखते हैं छोटे कक्षाओं में या घरों में बच्चे अक्सर करते हैं। कागज का एक टुकड़े लेते हैं छोटे छोटे बेटा, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हम कागज के फाड़ लेते हैं इस तरह से, और फिर हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, हम इसको अपने सर पर हम रगड़ते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, तो एक व्यक्ति हाथ से पकड़ लेता है बेटा, इस तरह से कर सकते हैं। पकड़ने के बाद ये कोई व्यक्ति पकड़े है बेटा, इसको क्लैंप कर, तो हम देखते हैं इसको जब हम सर पर रगड़ते हैं, कंघे को हम सर पे रगड़ते हैं, इस कॉम्ब को रगड़ लेते हैं अगर, तो हम देखते हैं कुछ देर बाद ये जो कागज टुकड़े हैं ऊपर की ओर उठने लगते हैं, ऐसे से एक दूसरे पकड़ने लगते हैं इस तरह से। कुछ आपके दूर भी भागने लगते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ बहुत तेज आगे को भागने प्रयास करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया बहुत तेजी से स्टार्ट होती है बेटा। इससे छोटी सी बात तो क्लियर होती, कुछ तो ऐसा है कि कंघे को जब हम सर में रगड़ते हैं, कुछ तो ऐसा होता है, ये कागज छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर इंटरेक्ट होते हैं, बहुत तेज आकर्षित होते हैं। कुछ है जो हमें ज्ञात नहीं है, कह सकते हैं अननोन ऐसी चीज है उनके बीच कार्य कर रही, जो इनको अपनी ओर खींच रहा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ इस कंघे पर, इस कागज में कुछ ऐसा है जो विपरीत अवस्था में है। ये तो कंफर्म हो रहा क्योंकि ये इसकी ओर आकर्षित हो रहा है बेटा। तो सीधा सा बात आप है, जब हम कोई चीज को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उससे हमें गर्माहट पैदा होती है हाथों में, इस चीज रगड़ने से वही जो उस पर चार्ज पैदा होता है, यही चार्ज है तुम्हारा। अब बेटा ये जो आवेश पैदा हो गए हैं, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं बेटा। चार्ज आर टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखते हैं तो उनकी जो लाइक चार्जेस हैं बेटा, इस कहां से रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ इसी तरह कुछ कंडीशन दिखाई जा रही है। अगर कुछ कागज टुकड़े आप देख रहे हैं भाग रहे हैं, बिखर रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं इस स्केल के कारण से, इसका मतलब क्या, दोनों पे इस समय समान चार्ज है, समान आवेश है, इसके कारण ये हमारा हो गया रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल। जबकि यहां पर हम देख रहे हैं, अगर जो विपरीत आवेश हैं आप देखेंगे ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं इस तरह से, ये हमारा कहलाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। मीन्स हो जाएगा आकर्षण बल। ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, ये आकर्षण बल कहलाएगा बेटा। इस तरीके देख रहे हैं, ये अपने पास चिपक रहे हैं, तो ये प्लेट पर ये कागज टुकड़े जो हमारे हैं, ये हमारे जो कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े, पीस ऑफ पेपर, ये कागज जो टुकड़े हैं बेटा, ये आपस में देख रहे हैं आप आकर्षित हो रहे हैं या प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा आवेश। बारे में बात की जा रही है। अब अगर कोई चालक वायर है, कहते हैं आवेश कहां प्रवाहित हो सकता है, कहां प्रवाहित नहीं हो सकता, इसके लिए एक शर्त बेटा दो हैं। इसमें भी आवेश जिस तल पर प्रवाहित हो रहा है उसके लिए दो शर्तें होती हैं। पहला, या तो वो चालक होना चाहिए, चालक मीन्स कंडक्टर। दूसरा एक होता है अचालक,
मतलब इंसुलेटर। अगर ये तो चीजें हैं, चालक और अचालक है क्या, ये समझे पहले बेटा। अगर कोई वायर है, मान लो ये वायर है AB, इस पर हम धारा यहां से कुछ भेजें बेटा, वी आर सेंडिंग सम करंट फ्रॉम हियर इन दिस वायर AB, तो होता क्या है, धारा यहां पहुंच जाती है, B सिरे पे पहुंच जाती है। अगर इस सिरे पे पहुंच जाती है तो इसका मतलब क्या है कि धारा इस सिरे पे पहुंचने पे ये हमारा जो तार है ये चालक तार है, ये चालक मतलब कोई धातु का तार है, क्योंकि धातु हमारे क्या आवेश के प्रवाह को आसानी से पार कर देता है। अगर कोई धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है बिना किसी रुकावट के, उसे हम कहते हैं चालक। जिस वायर पे प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं बेटा। तो ये कंडक्टर है, जैसे आप जानते हैं लोहा है, लोहा है आपका, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, मतलब ऐसे बहुत चीजें हैं जो धातु की बनी है, वो उनपे धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो ये हमारे चालक कहलाएंगे। ये उसी जगह अगर कोई वायर प्लास्टिक का लेते हैं बेटा, उस पर धारा का प्रवाह करते हैं, धारा यहाँ से स्टार्ट होती है लेकिन वो आगे जाती नहीं है, यहाँ पे पहुंचती नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी, वो आगे जाने में अवरोध पैदा होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगी बेटा। सो नॉट फ्लो या नॉट अलाउ दैट करंट इन दिस वायर, सो यू कैन से दैट कंडक्टिंग वायर इज नॉट अ कंडक्टर, दिस इज द इंसुलेटर, बिकॉज नॉट flow in there, okay, not if you easily flow in there, that mean you can say कि current is not zero but some current are flowing, that is negligible current, but not, हम लोग अक्सर कहते हैं कि अचालक अगर है तो उसमें धारा का प्रवाह जीरो होता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। धारा कभी यहाँ पे शून्य नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ रहे, कारण क्या है, कुछ ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री टर्म मूव कर ही जाते हैं, चाहे वो दशमलव के ही लाखवें पार्ट पे ही क्यों ना हो बेटा, तो उसको जीरो नहीं बोला था, उसको नगण्य और यू कैन से नेग्लिजिबल, उतना वो फ्लो करेगा। ओके, तो इसके लिए आवेदित आवेश के बारे में मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में आपको समझ आ गया है, इसको ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें। ओके बेटा, धन्यवाद।